देश में एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी सरकार ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए जीएसटी के दरों में बदलाव कर दिया। जी हां, अब देश में दो ही प्रकार की जीएसटी होगी, एक होगी 5% और दूसरी होगी 18%। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद देश का एक ऐसा भी बाजार है जिससे इसका बुरा असर जो है पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं सर्राफा बाजार के। सर्राफा बाजार यानी वो बाजार जो सोने चांदी की विदेशों में सप्लाई करता है, और मुंबई का जवेरी बाजार इसके लिए पूरे देश में विख्यात है। सर्राफा बाजार, जवेरी बाजार की बात करें तो इस वक्त जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें भारी असर देखने को मिल रहा है। जब से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए तब के मुंबई के बाजारों से इस वक्त अमेरिका में क्या सोना जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर सोना जाता नहीं जा रहा है तो दूसरे विकल्प व्यापारियों ने क्या कुछ खोज कर निकाला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मुंबई होलसेल गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्रेयांश कोठारी जी इस वक्त मौजूद हैं, और श्रेयांश जी से हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि ट्रंप के टैरिफ से बाजार पर कितना असर पड़ रहा है। और श्रेयांश जी ये बताइए कि ट्रंप ने 50% टैरिफ जो है 27 तारीख से लगा दी है। अब मुझे बताइए कि क्या अमेरिका में जो गोल्ड एक्सपोर्ट होता था वो हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्या आप लोगों के पास ऑप्शन है, और कितना बाजार पर इस वक्त असर पड़ रहा है? जी, एक्सपोर्ट जो यूएस को होता था जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग टोटल जो एक्सपोर्ट्स है जेम्स एंड ज्वेलरी का, उसका 30% यूएस को एक्सपोर्ट होता था। लगभग $10 बिलियन लास्ट ईयर हमने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से एक्सपोर्ट होता था, जो लगभग अभी जो पोजीशन है उसमें एकदम स्टैंड स्टिल पे हो गया है। एक्सपोर्ट लगभग रुक सा गया है, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि ये जो टैरिफ लगने वाला था उसके पहले ही पूरा स्टॉक उन्होंने कर दिया था, मतलब यहाँ से माल मंगा लिया था। तो एक बार थोड़े टाइम के लिए उसकी पूर्ति हो गई, मगर अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है उसके लिए एक्सपोर्ट अभी यहाँ से लगभग रुक सा गया है, मतलब बहुत कम मात्रा में हो रहा है। अभी दूसरी बात हम करें तो हम इससे एक बेनिफिट ये भी है कि अदर जो मार्केट है, जो एशियन मार्केट है, गल्फ का जो मार्केट है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे मार्केट के, वो दूसरे जो एरिया हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं हो। मगर अभी फ़िलहाल जो ज्वेलरी सेक्टर के अंदर है, ये एक बोल सकते हैं कि एक मुसीबत जो आ गई है। लेकिन सैन जी, आपने बताया कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में आप लोग जो है सोना एक्सपोर्ट करते थे, अब आपने कहा कि गल्फ़ कंट्रीज़ भी साथ, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसा एक्सपोर्ट आप अदर कंट्रीज़ में कर पाएंगे? जो आपके पास आप सभी लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कौन सा ऐसा देश लग रहा है जहाँ पे आयात जो है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं या निर्यात जो है ज़्यादा कर सकते हैं कि वहाँ से रिलेशन अच्छा मेंटेन कर सकें? ऐसे कौन से देश आपको लग रहे हैं? मैं मानता हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ जो है, जो दुबई के आसपास जो है, ओमान है, कतर है, उनके यहाँ पे हम एक्सपोर्ट अच्छा कर सकते हैं। और पहले से भी हमारा और दुबई का जो टाई अप है वो गल्फ़ का टाई अप है, उसमें बहुत सारा एक्सपोर्ट वहाँ पे हो रहा है। तो उसके वाया वहाँ पे हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लगभग वर्ल्ड के अंदर 200 ऐसे देश हैं, मतलब 200 देश है, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बंद हुआ तो दूसरा चालू होगा, तो एक्सप्लोर हम नए देशों को कर सकते हैं और नई खोज कर सकते हैं वहाँ पे। सैन जी, आपने बताया कि अमेरिका टैरिफ लगाने से पहले बहुत सारा माल वहाँ पर जो गोल्ड का था वहाँ पर मंगा के रखा था। आपको लगता है जब वापस से चीज़ें वहाँ पर शुरू होगी कि वापस उनके देश में सोना कम पड़ जाएगा, जो भारत से जब वो इंपोर्ट की मांग करेंगे, तो क्या आप लोग यहाँ से भेजेंगे? क्योंकि क्या आप भी अपनी रणनीति अपनाएंगे कि अमेरिका हमारे साथ 50% टैरिफ हम पे लगा के रखा है, तो उस वक्त क्या आप लोगों का डिसीजन होगा? क्या बाहर के मार्केट जब खुल जाएंगे फिर अमेरिका को उनके साथ भी वैसे ही चीज़ों पर, शर्तों पर आप काम करेंगे, या फिर कुछ नई चीज़ें शर्तें आप लोग लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 50% टैरिफ के बाद में जो कॉस्टिंग है, ओवरऑल कॉस्टिंग वहाँ के मार्केट के हिसाब से इंडियन ज्वेलरी की है वो बढ़ जाएगी। इंडियन पीसेस है, उसकी वैल्यू मार्केट में कंपटीशन में हम नहीं रुक पाएंगे। जो दूसरे देशों से जो माल आएगा उसके सामने इंडियन जो पीसेस हैं उनकी वैल्यू या उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हमारे यहाँ से भेजना नहीं भेजना ये एक अलग चैप्टर है, मगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि रोकेंगे नहीं, माल तो जाएगा ही, मगर एक ना एक कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन जो है उसमें हम कहाँ खड़े रह पाते हैं वो एक देखने की बात है। इतने हाई प्राइस के अंदर कस्टमर इंडियन ज्वेलरी या इंडियन माल लेगा या नहीं लेगा, वो एक देखने वाली बात है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो टैरिफ है बहुत जल्दी इसका गवर्नमेंट से बात चल रही है, मतलब यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की बात चल रही है, तो बहुत जल्दी इसका निराकरण निकले, ऐसी ट्रेड एसोसिएशन की मांग है।
सैन जी, ये बताइए कि ट्रम्प के टैरिफ से बचने के लिए तो गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी में बदलाव कर दिए हैं, उसके स्लैब हटा दिए हैं, जीएसटी की दरें कम कर दी है, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज पे जो है अभी 3% ही जीएसटी रखा गया है। आपको लगता है कि ये बदलने की जरूरत थी, सरकार इस पर ध्यान नहीं दी? शादी ब्याह का सीजन नज़दीक आ रहा है, दिवाली नज़दीक आ रही है, तो उसमें भी अब लगता है कि थोड़ी सी या कुछ नया इंप्लीमेंट लाना चाहिए था गवर्नमेंट को? इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कल ही जीएसटी की मीटिंग थी, उसके अंदर बहुत ही रिफॉर्म्स लाए हैं। बहुत सारे सेक्टर के अंदर जीएसटी कम कर दिया है, जो 5% और 18% जीएसटी है। तो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जीएसटी की कोई मतलब चेंजेस नहीं आया। तो हमारी ऐसी मांग है कि जो 3% जीएसटी अभी ज्वेलरी के ऊपर है उसको कम किया जाए, मतलब उसको लगभग 1.5% के आसपास, क्योंकि गोल्ड रेट इतने बढ़ गए हैं कि कस्टमर की पहुंच से बाहर हो गया है सोना। तो ज्वेलरी ऑलरेडी आज की तारीख में अभी जो गोल्ड रेट चल रहे हैं 1,10,000 का भाव जीएसटी के साथ में चल रहा है। अभी आज की तारीख में ऑल टाइम हाई पे सोना चल रहा है। तो उसको देखते हुए हम मांग करते हैं कि जीएसटी, गोल्ड के अंदर जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट को कम करनी चाहिए, ताकि सोना लोगों के किफ़ायती दाम में लोगों को मिल सके। सैन जी, आपने कहा कि जीएसटी में 3% से 1.5 से 2% कर देना चाहिए। अभी 1,10,000 सोने का रेट चल रहा है। आपको लगता है कि बाजार में पहले इससे रौनक रह गई है? क्योंकि जो मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास थे, वो जब सोना 80-90 हज़ार था तो खरीदते भी थे। 1,00,000 पार सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या वो मार्केट में पहले सी बात रह गई कि किसी बड़े बड़े लोग ही, जो बड़े घराने हैं, वही सोना खरीद के जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के अंदर पहले से ही एक ट्रेडिशन रहा है सोना खरीदना, मतलब लोग एक एज ए ट्रेडिशन सोना खरीदते हैं। तो इंडियन हाउस होल्ड है, उनके पास पहले से सोना खरीदने की एक ट्रेंड चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली बड़े लोग ही सोना खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी जो फिलहाल है, अभी जैसे गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, फिर नवरात्रि आएगी और दिवाली आएगी। तो दिवाली और नवरात्रि ये पूरा हमारा फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन है। तो उसके अंदर ज्वेलरी की डिमांड हमेशा रहती है। तो पहले जैसी डिमांड नहीं रहेगी, मगर मैं समझता हूँ कि एक बार ये जो भाव स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद में थोड़ी थोड़ी रौनक मार्केट के अंदर दिखने लगेगी। और ऐसा है, अभी इतने सालों से अपन देख रहे हैं कि सोने का भाव कभी ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा नीचे आ गया हो, मतलब ग्रेजुअली लोगों को आप समझ लो ये साल, लास्ट ईयर के अंदर गोल्ड ने 45% रिटर्न दिया है और सिल्वर ने 41% का रिटर्न दिया है। तो ऐसा रिटर्न कहीं दूसरी जगह कस्टमर को नहीं मिलने वाला है। लेकिन सैन जी, तमाम जो हमारे दर्शक हैं, उनके मन में एक ही सवाल रहेगा कि सोना बढ़ता तो बहुत तेजी से, क्या घटने की उम्मीद है? बाजार त्यौहार सब नज़दीक आ रहे हैं, शादी ब्याह का नज़दीक आ रहा है और चांदी भी महंगी होती जा रही है। तो क्या ये मार्केट में सोने का जो दाम 1,10,000 है, थोड़ी घटने की संभावना है? देखिए, सिल्वर जो है, मैं बोलता इंडस्ट्रियल यूज़ और सिल्वर की जो डिमांड है वो बहुत है। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर सिल्वर की बहुत बहुत यूज़ है, बहुत डिमांड है। तो उसके हिसाब से सिल्वर का रेट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ ज़्यादा कम होगा। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है अभी फ़िलहाल इन दिनों में एक करेक्शन मुझे दिखता है, मगर ओवरऑल गोल्ड यहाँ से ऊपर ही दिखता है मुझे, मतलब तेज़ी की संभावना है। बिल्कुल, ये थे श्रेयांश कोठारी, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो अभी से खरीद के रख लीजिए, क्योंकि 1,10,000 अभी इस वक्त रेट चल रहा है। और ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे शादी विवाह का त्यौहार नज़दीक आएगा, जैसे दीपावली नज़दीक आएगा, सोने के दामों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अगर आप शादी ब्याह की तैयारियां अभी से कर रहे हैं तो सोना चांदी अभी से खरीदना शुरू कर दीजिए। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।